नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। हे दयालु परमपिता, क्या कारण है कि मेरे पौत्रों को उनकी अखंड तपस्या का प्रतिफल नहीं प्राप्त हो रहा? हे सृष्टिकर्ता, इन बालकों पर दया करें, कृपा करें। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अजर अमर भगवान शिव शंकर की, कैलाशपति भगवान शिव शंकर की, चराचरपति भगवान शिव शंकर की। भोलेनाथ, आप मेरे ऊपर सदा कृपालु रहे, किंतु आज जो निवेदन लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ वो आपसे छिपाने। मेरे तीनों पौत्र रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण बहुत समय से ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन हैं, किंतु परमपिता अभी तक उनकी तपस्या से प्रसन्न नहीं। क्या एक तपस्वी की तपस्या के प्रति यह अन्याय नहीं? ब्रह्म ऋषि पुलस्त्य, आप स्वयं ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं। क्या अपने पिता तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी पर आपका इस प्रकार आरोप लगाना उचित है? भोलेनाथ, तपस्वी को उसकी तपस्या का फल मिलना आवश्यक है। विधि का यह विधान स्वयं आपने ही निर्मित किया। ब्रह्म ऋषि, विधि के इस विधान में समय परिधि की कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है। यह एक तपस्वी की निष्ठा, एकाग्रता तथा तप के उद्देश्य पर निर्भर करता है कि भगवान उससे कब प्रसन्न होते हैं। किंतु शिव शंकर, इससे पूर्व किसी तपस्वी के तप की इतनी कठिन परीक्षा नहीं ली गई। यह जानकर भी आपने यह अनुमान नहीं लगाया कि ब्रह्मदेव आपके पौत्रों पर प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे हैं? क्षमा भोलेनाथ, यह अनुमान लगाना मेरी बुद्धि से परे है। जहां तक मैं जानता हूं, ब्रह्मदेव ने कई तपस्वियों पर प्रसन्न होकर कृपा की, तब मेरे पौत्रों की उपेक्षा क्यों? ब्रह्म ऋषि पुलस्त्य, उचित यही होगा कि आप अपनी शंका का समाधान स्वयं ब्रह्मदेव से करें। प्रभु, मैं आपका उपासक हूं। भोलेनाथ के द्वार से कोई निराश होकर नहीं लौटा। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मदेव आपके पौत्रों को दैत्य माता केकसी से उत्पन्न होने के कारण दैत्य ही मान रहे हैं। किंतु प्रभु, पुत्र का वर्ण तो पिता के कुल से निश्चित होता है। अवश्य, किंतु यहां पर वर्ण इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि तपस्वियों का स्वभाव। अर्थात प्रभु, मैं अर्थात इस समय तपस्या में लीन ब्रह्म ऋषि पुलस्त्य के पौत्र वरदान से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं करेंगे। इस बात का निश्चय उनके स्वभाव से ही निश्चित किया जा सकता है। मेरे पौत्र अति विनम्र, आज्ञाकारी तथा शिष्टाचारी है भोलेनाथ। आप मोहवश ऐसा कह रहे हैं ब्रह्म ऋषि। हमसे उनका स्वभाव तथा भविष्य कुछ भी छिपा नहीं। संभवतः यही कारण है कि ब्रह्मदेव भी रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की तपस्या की अनदेखी कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि उनकी कठोर परीक्षा लिए बिना ब्रह्मदेव उन्हें वरदान नहीं देंगे। किंतु आप चिंतित न हो पुलस्त्य ऋषि। आपका पौत्र रावण एक असाधारण ब्राह्मण, महान वीर
विजय योद्धा तथा कीर्तिवान तपस्वी है। वो आपके वंश को गौरवशाली बनाएगा। भोलेनाथ, हमारा कुल सदा आपकी आराधना से गौरवशाली हुआ। आप कृपया उसे अपनी कृपा प्रदान करें। ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने के पश्चात रावण अपने साहस का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पृथ्वी के 7 द्वीपों का अधिपति बन जाएगा। तब परिस्थितियां स्वयं उसे हमारी शरण में ले आएंगी। भोलेनाथ, आप अत्यंत दयालु हैं तथा अपने भक्तों पर महान कृपा करने वाले हैं। जय शिव शंकर। ब्रह्मणे नमः। ओम 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 ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मदेव, आपकी तपस्या करने से पूर्व हम नहीं जानते थे कि आप इतने निष्ठुर तथा हृदयहीन हैं। दिन के पश्चात दिन, मास के पश्चात मास तथा वर्ष के पश्चात वर्ष बीतते जा रहे हैं, किंतु आप हमारी आराधना पर मौन हैं। श्रेष्ठ, तपस्या में उद्विग्नता तथा क्रोध का कोई स्थान नहीं होता। यह मेरा क्रोध नहीं है अनुज विभीषण, यह मेरा क्रोध नहीं है। अभी तो ब्रह्मदेव को चेतावनी है कि यदि अब भी वो मेरी तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ये तपस्या अर्थहीन है। क्रोध ना करें श्रेष्ठ, क्रोध ना करें। क्रोध ना करूं तो और क्या करूं अनुज, और क्या करूं? मेरे ही कारण तुम और मध्यम भयानक कष्ट भुगत रहे हैं। आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए ये कष्ट तो साधारण है श्रेष्ठ। नहीं मध्यम, नहीं। अब रावण और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं इस क्षण अपना मस्तक काटकर अग्नि में समर्पित करता हूँ। नहीं भ्राता, नहीं श्रेष्ठ। ये आपने क्या कर दिया? ये आपने क्या कर दिया श्रेष्ठ? मध्य भ्राता कुंभकर्ण, हम अनाथ हो गए, हम अनाथ हो गए। आपके बिना हमारा ये जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है श्रेष्ठ, व्यर्थ है। नहीं श्रेष्ठ, नहीं। मुझे पुनः जीवन देने की कृपा ना करें ब्रह्मदेव, ना करें। ऐसे व्यर्थ जीवन की इच्छा नहीं है मुझे। नहीं श्रेष्ठ, नहीं। क्या नियंता स्वयं रावण से परिहास कर रहा है? ब्रह्मदेव, आप ना तो मुझे जीने देने के इच्छुक हैं और ना मरने देने के। आपकी इच्छा क्या है मैं नहीं जानता। किंतु इस व्यर्थ जीवन को जीने की मेरी इच्छा नहीं है। रुक जाओ रावण। प्रणाम परमपिता। तुम्हारा जीवन स्वयं नष्ट हो जाने भर के लिए नहीं है। परमपिता, मेरे पितामह आपके मानस पुत्र हैं,
इस पर भी हमारी तपस्या की इतनी कठोर और लंबी परीक्षा क्यों ली? वह श्रवण पोलत से रावण, तपस्या जितनी लंबी तथा कठोर होगी, वरदान भी उतना भव्य मिलेगा। हम तुम तीनों को इच्छित वरदान देंगे। मांगो। हमारे श्रेष्ठ भ्राता रावण को अतुल्य शक्ति, विश्व विजय तथा इच्छानुसार रूप परिवर्तन का वरदान दे परमपिता। तुम तीनों भाइयों के अद्भुत प्रेम को देखकर हम प्रसन्न हुए, किंतु वरदान की भी एक मर्यादा होती है। मर्यादा? किस मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं आप? सत्य क्यों नहीं कहते कि हमारी शक्ति से भयभीत देवताओं ने ही वरदान के स्थान पर मर्यादा का पाठ पढ़ाने का परामर्श दिया है? उत्तेजित न हो बस। आप उत्तेजित करने वाली बात करेंगे तो रावण क्या अपना मस्तक झुकाकर खड़ा रहेगा? शास्त्रों में इस नीति ज्ञान का स्पष्ट उल्लेखन है कि जो जिस भाषा में बात करे उसे उसी भाषा में उत्तर देना उचित है। वरदान के स्थान पर आप यदि देवताओं को निर्भय करने के लिए हमें मर्यादा का पाठ देंगे तो हमारा क्रोध उचित है ब्रह्मदेव। हम इस सत्य से अनिर्भय की नहीं महापंडित रावण कि वेद और शास्त्रों का ज्ञान तुमने कंठस्थ कर रखा है, किंतु जिस मर्यादा का उल्लेख मैं कर रहा हूं उसका विस्तार से वर्णन उन्हीं वेद शास्त्रों में है। क्षमा श्रेष्ठ, परमपिता किस मर्यादा का उल्लेख कर रहे हैं, ये धैर्य से सुन तो लें। कहें ब्रह्मदेव कहें। अनुज विभीषण के कहने पर मैं आपसे मर्यादा की यह शिक्षा भी प्राप्त कर लूंगा, किंतु इतना अवश्य स्मरण रखें कि आपसे वरदान प्राप्त करना हमारा अधिकार है। यदि भीरू देवताओं के कुचक्र में फंसकर आपने हमारे इच्छित वरदान के साथ खिलवाड़ किया तो इसका परिणाम आपकी सृष्टि के हित में नहीं होगा। मैं अपनी तपाग्नि प्रज्वलित कर स्वयं को और आपकी सृष्टि को भस्म कर दूंगा। रावण! अभिमान तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। तुम अभी इतने शक्तिशाली नहीं हो कि देवलोक में बैठे देवता तुमसे भयभीत हो। भीरू देवताओं को भयभीत होने में अब अधिक समय शेष नहीं है परमपिता। स्वर्ग का सुख भोग रहे भीरू देवताओं, रावण की चेतावनी का स्मरण रखना। अब तुम्हारे सुख भोग और ऐश्वर्य के दिन समाप्त हुए। श्रेष्ठ, पहले हम इससे वरदान तो ले लें। वरदान इसे देना होगा, यह विधि का विधान है, उससे ब्रह्मा मुंह नहीं मोड़ सकता। तुम चिंता ना करो मध्यम, चिंता ना करो। हमने कठोर तपस्या द्वारा आपको प्रसन्न किया है परमपिता। निसंदेह हम तुम पर प्रसन्न हैं और इसी कारण हम यहाँ उपस्थित भी हुए। किंतु वरदान प्राप्त करने वाले तपस्वी का आचरण भी उसकी तपस्या के फल में सम्मिलित होता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आचरण से रुष्ट होकर हम तुम्हें वरदान दिए बिना ही वापस लौट जाएं। रुष्ट ना हो परमपिता, रुष्ट ना हो। कठोर तपस्या से आपको प्रसन्न करने वाले हमारे श्रेष्ठ भ्राता रावण भला भला आपको रुष्ट करने का दुस्साहस कर भी कैसे सकते हैं? कहे परमपिता कि आप किस मर्यादा का उल्लेख कर रहे थे। तुम्हारा धैर्य देखकर हम प्रसन्न हुए विभीषण। वेद और नीति शास्त्र के महापंडित रावण, आज इस सत्य से परिचित हो जाओ कि एक तपस्वी को अपना इच्छित वरदान स्वयं मांगना पड़ता है। तुम्हारा वरदान कुंभकर्ण और विभीषण मांगे, यह अनुचित है। किसी भी बात को अंत तक सुने बिना ही उत्तेजित होकर मन गणत अनुमान लगाना अनुचित है रावण। और ये नीति ज्ञान भी तो उन्हीं शास्त्रों में लिखा है जिसके कि तुम महापंडित हो। हमें क्षमा कर दीजिए परमपिता, हमें अपनी भूल का आभास हो गया है। बस अब शीघ्र ही हमें हमारा वरदान प्रदान करें। अवश्य
सुना देवराज, आपने सुना? परम पिता इन दुष्ट राक्षसों को उनके इच्छित वरदान प्रदान करने की स्वीकृति दे रहे हैं। हमें रावण और विभीषण का उतना अधिक भय नहीं है जितना इस भयानक शक्ति संपन्न कुंभकर्ण का है। हाँ देवराज, बिना वरदान प्राप्त किए ही सहस्त्रों हाथियों का बल अपनी भुजाओं में धारण करने वाला कुंभकर्ण अकेले ही समुद्र मंथन में सक्षम है। यदि इसे वरदान प्राप्त हो गया तो यह अकेले ही अपनी भयानक राक्षसी और वरदानी शक्ति से पूरे संसार को मथ डालेगा। परमपिता को रोकिए देवराज, परमपिता को रोकिए देवराज। देवगण, आज मेरा हृदय प्रसन्नता से भर गया। स्वर्ग के प्रति, स्वर्ग की सुरक्षा के प्रति आप सबकी एक निष्ठा को देखकर आज इंद्र धन्य हो गया। नारायण नारायण। देवराज, तनिक ध्यान दे। देवगण स्वर्ग की नहीं, संसार की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इससे क्या अंतर पड़ता है देवर्षि? स्वर्ग है तभी तो संसार है। नहीं देवराज नहीं, संसार है इसी कारण वो स्वर्ग है, अन्यथा नारायण नारायण। व्यंग के अतिरिक्त आपके पास कोई अन्य शब्द नहीं है हमारे लिए? यदि आप अपने स्वार्थ पर अंकुश लगाएं, उचित बात करें, तो आपकी प्रशंसा के शब्दों का भंडार है मेरे पास। नारायण नारायण। परंतु देवगण, आप भयभीत ना हो। उचित अवसर पर स्वयं हम कुंभकर्ण को इच्छित वरदान ना देने का परमपिता ब्रह्मा जी से निवेदन करेंगे। विश्रवा के पुत्रों, ध्यान से सुनो। वैसे परंपरा तो यही है कि सर्वप्रथम ज्येष्ठ को वरदान दिया जाए, किंतु आज मैं उसका पालन नहीं करूंगा। ऐसा क्यों परमपिता? इस कारण कुंभकर्ण के ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी तुम्हारे और रावण के भीतर अपनी माता कैकसी का रक्त उबलता रहता है। हम तुम दोनों के राक्षसत्व से अपरिचित नहीं हैं, किंतु तुम दोनों के अनुज विभीषण का मन सदा भक्ति और धर्म में लगा रहता है। तो क्या सर्वप्रथम आप विभीषण को वरदान प्रदान करेंगे? हाँ विभीषण, तुम अपना इच्छित वरदान हमसे मांग लो। किसी के मन की बात आपसे छिपी नहीं है परमपिता। आप मुझे मेरे योग्य वरदान प्रदान करें। ये सुनकर हम और भी प्रसन्न हुए विभीषण। सुनो विभीषण, आज के पश्चात भयानक से भयानक विपत्ति आने पर भी तुम अधर्म के मार्ग पर नहीं जाओगे। बिना शिक्षा प्राप्त किए ही संसार का समस्त ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। संन्यास न धारण करने पर भी संसार तुम्हें धर्मात्मा और ऋषि कहकर पुकारेगा। तुम्हारे आचरण और धर्म निष्ठा के कारण ही श्री भगवान तुम्हें अपना मित्र बनाएंगे। मुझे मेरा इच्छित वरदान प्रदान कर आपने मुझे धन्य कर दिया है परमपिता, धन्य कर दिया है। महापंडित रावण, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम भी हमसे अपना इच्छित वरदान मांगो। परमपिता, मेरे प्रिय अनुज कुंभकर्ण और विभीषण ने जो मेरे निमित्त मांगा है वो मुझे मिले, और वो सब भी जिसके मैं योग्य हूं। रावण, तुमने 10 बार अपना मस्तक काटकर हमें समर्पित किया है। इस कारण तुम्हें तुम्हारे इच्छित वरदानों के साथ ही हम तुम्हें दशानन होने का वरदान भी प्रदान करते हैं। तथास्तु। आपने इच्छित वरदान प्रदान कर मुझे धन्य कर दिया परमपिता। आपको शत शत प्रणाम। दशानन रावण, तुम्हारे समान शक्तिशाली ब्राह्मण न तो आज तक जन्मा है और न ही भविष्य में उत्पन्न होगा। किंतु 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 क्या परमपिता?
किंतु अपने शरीर में बह रहे माता कैक्सी के दैत्य रक्त को उत्तेजित न होने देना और अपने भीतर उबलने वाली राक्षसी वृत्तियों पर अंकुश लगाना, अन्यथा हमारा वरदान तुम्हारी रक्षा न कर सकेगा। जो आज्ञा परमपिता। विशाल शरीर के स्वामी बाहुबली कुंभकर्ण, अब तुम अपनी इच्छा करो। परमपिता को रोके देवर्षि, परमपिता को रोके। तनिक विचार करे परमपिता, रुके परमपिता, आप उसे वरदान ना दें। क्या बात है नारद, तुमने एक तपस्वी को वरदान देते समय बाधा क्यों उत्पन्न की? ये बाधा नहीं परमपिता, लोक कल्याण और संसार की रक्षा करना नारद का परम कर्तव्य है। अर्थात इस संसार का कोई भी रहस्य आपसे छिपा हुआ नहीं है परमपिता। भयानक शक्तियों से संपन्न कुंभकर्ण ने तीनों लोकों में बिना वरदान प्राप्त किए ही उत्पात मचा रखा है। हाँ परमपिता, एक बार भूख से व्यथित होकर ये दुष्ट स्वर की 7 अप्सराओं को खा गया था। इतना ही नहीं परमपिता, इसने स्वर्ग के 10 सेवकों को अपना निवाला बना डाला। ये अब तक कितने मनुष्य और पशुओं को पचा गया है, ये कहना असंभव है परमपिता। इसे वरदान ना दे परमपिता, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ये तीनों लोगों को खा जाएगा। परमपिता, आप इसे वरदान में सांसारिक मोह प्रदान करें। वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती शीघ्र उपस्थित हो, शीघ्र उपस्थित हो, शीघ्र उपस्थित हो। कहे स्वामी, मुझे क्यों स्मरण किया? वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, मैं इस समय अपने कर्तव्य के धर्म संकट में फंस गया हूं। यदि आप सहायता करें तब इस विशाल शरीर के स्वामी भयंकर कुंभकर्ण से तीनों लोगों की रक्षा होगी। सहायता नहीं स्वामी, आप आज्ञा करें। आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा धर्म है। देवी सरस्वती, आप उस भयंकर राक्षस कुंभकर्ण की वाणी पर अंकुश लगाकर देवताओं और देवर्षि नारद के मनोकूल शब्दों का उच्चारण कराएं। जो आज्ञा स्वामी। महाबली कुंभकर्ण, तुम किस सोच विचार में पड़े हो? शीघ्र ही अपना इच्छित वरदान मांग लो। हे परमपिता ब्रह्मा जी, आपकी कठोर तपस्या से मेरा शरीर थक सा गया है। मैं विश्राम करने का इच्छुक हूँ। आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं। निद्रा काल में ना मुझे भूख का आभास हो, ना प्यास का। तथास्तु। विश्रवा के धर्मज्ञ और पराक्रमी पुत्रों, सुनो। जब तक तुम तीनों के मध्य स्नेह, प्रेम तथा मित्रता रहेगी, तब तक संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकेगी। तुम सबका कल्याण परम पिता ब्रह्मा जी एवं माता सरस्वती की जय जय जय।
कुंभकर्ण, अरे तेरी मति मारी गई है क्या? मूर्ख, तूने कैसा मूर्खता का वरदान मांग लिया? इतने विशाल शरीर के स्वामी होने के पश्चात भी तेरी बुद्धि लघु है। इस समय आप मुझसे वार्तालाप ना ही करें श्रेष्ठ, मुझे घोर निद्रा आ रही है। मध्यम भैया,